हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम 8 चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है एक टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में वो टोटली वेलबींग हो। ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, नहीं, फिजिकली भी, इमोशनली भी, सोशली भी और बिहेवियरल भी, यानी कि इन चारों एस्पेक्ट से अगर आप फुलफ़िल करते हैं रिक्वायरमेंट्स या फुलफ़िल करते हो क्या फिज़िकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियर वाइज आप चारों तरीके से आप हेल्दी हो, तो ही आपको रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में या नॉर्मली भी हम हेल्दी कंसिडर करेंगे। जैसे फिजिकली आप शारीरिक रूप से, इमोशनली आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, सोशली सामाजिक तरीके से, और आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारे हम हेल्थ की कैटेगरी में लेते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीडीज़। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में एसटीडीज़ की। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ हैं बच्चों जो सेक्सुअली ट्रांसमिट किए होते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू मेल या फीमेल में जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाते हैं उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। जैसे बैक्टीरियल और वायरल, जो बैक्टीरिया के थ्रू होंगे वो गोनोरिया, साइफिल्स, ये एग्जाम्पल हैं। और जो वायरसेस या वायरल डिजीज़ जिन्हें हम बोलते हैं, वायरसेस के थ्रू जो होंगे उनमें वार्ड्स और HIV वायरस से जो होती है एड्स, ये इंक्लूड होते हैं। इनसे काफ़ी हद तक कॉन्डोम्स को यूज़ करके बचा जा सकता है इन्फेक्शन से, काफ़ी हद तक। ये हम आगे पढ़ेंगे भी। जो कॉन्डोम है हमारा ही फिजिकल बैरियर है। कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर। तो कॉन्ट्रासेप्शन होता है बच्चों प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का एक तरीका, जो जिसमें हम जो ओवा है उसको फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन ना हो फीमेल गैमेट का और मेल गैमेट का। तो मेथड इसमें कौन से रहेंगे, बेसिकली 4 मेथड्स हम पढ़ते हैं बच्चों। वैसे तो नेचुरल मेथड्स भी इसमें आते हैं, बट नेचुरल मेथड्स आर नॉट दैट मच सेफ। तो बेसिकली हम NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल बैरियर, केमिकल मेथड्स, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और एक हमारे सर्जिकल मेथड, यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, फिजिकल बैरियर में हम जो एग और स्पर्म है इनको फर्टिलाइज नहीं फिजिकल बैरियर होने देते। एग यानी कि मेल गैमेट, फीमेल गैमेट को सॉरी, और स्पर्म यानी कि मेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन इनका नहीं होने देते। तो यहाँ पर जो फिजिकल बैरियर है हमारे कौन से रहेंगे, कॉन्डोम्स है जो मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर स्पेशली फिजिकल बैरियर यूज़ किया जाता है। सर्विकल कैप्स या फीमेल कॉन्डोम्स भी मार्केट में अवेलेबल है, और सर्विकल कैप्स हैं जो ये भी यूज़ की जाती हैं, और डायफ्राम, ये हमारे अलग अलग, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि कॉन्डोम, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम, फेमिडोम, जहाँ पर एक वर्ड है, ठीक है। अगर आप अलग बुक से पढ़ो तो फेमिडोम, वहाँ कंफ्यूज मत होना, वो फीमेल के लिए फिजिकल बैरियर है। अगर हम केमिकल मेथड्स की बच्चों बात करें तो ओरल पिल्स यूज़ की जाती हैं, एक तरह से आप समझ सकते हो भी टैबलेट की फॉर्म में। ये हार्मोनल बैलेंस है जो बॉडी का इसे चेंज करती है जिससे एग रिलीज़ ना हो, और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आते हैं। कॉपर टी या लूप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे यूट्रस में इम्प्लांट करवा दिया जाता है, यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। और ये जो कॉपर आयंस यहाँ पर, ये जो कॉपर टी है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में बच्चों, ये फुल फॉर्म भी आपने याद करनी है। ये कॉपर आयंस को रिलीज़ करते हैं यूट्रस के अंदर, जिससे जाइगोट जो बनने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन उसकी नहीं होने देते यूट्रस में। उसके बाद बच्चों हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है सर्जिकल मेथड्स, ये एग्जाम में अलग से ही पूछ लिया जाता है। मेल्स के अंदर बच्चों जो वैस डिफरेंस वो ब्लॉक हो जाता है और स्पर्म ट्रांसफ़र आगे नहीं होंगे, जिसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। और फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे एग आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जिसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये बच्चों अगर आप हेल्प बुक को यूज़ कर रहे हो, अगर स्पेशली जो भी आप हेल्प बुक यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज का हमारा एक क्वेश्चन है, उसमें अलग से डायग्राम भी बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप वो डायग्राम्स भी कर लेना। वैसेक्टोमी में तो जैसे सपोज करो हमने जो मेल का जो डायग्राम हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये वेस्ट डिफरेंस हमने, ये जो पोर्शन है ये वेस्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था। वैसेक्टोमी में क्या होगा, यहाँ से कट करके और टाई कर दिया जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर जो अब स्पर्म की प्रोडक्शन होगी ये आगे पास आउट नहीं होंगे। और सेम एज इट इज़ बच्चों अगर हम बात करें फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी जो हमने अभी डिस्कस किया, तो जैसे मान लो जो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब जो प्रेजेंट है, ये मैं आपको एक रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर। तो फैलोपियन ट्यूब को बच्चों यहाँ से कट करके और टाई कर दिया जाएगा सेम एज इट इज़ दोनों तरफ से, जिससे जो एग है ओवरी से वो आगे रिलीज़ नहीं होंगे, एग ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना आपने। देखो वैसेक्टोमी में वैस मतलब वैस डिफरेंस, और ट्यूबेक्टोमी ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब, दोनों को यहाँ ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक लास्ट है बच्चों हमारा टॉपिक फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या जिसे हम कह सकते हैं, भ्रूण में ही किलिंग फीमेल चाइल्ड की हो जाना। इसमें बच्चों फीमेल चाइल्ड वॉम्ब के अंदर ही किल कर दिया जाता है, जिसे फीमेल फिटिसाइड कहेंगे। हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बैलेंस सेक्स रेशो होना बहुत ज़रूरी है। जो एजुकेशन से लोगों को इस तरह की मल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, यानी कि जो ये गलत काम है, इनसे अगर लोग एजुकेटेड हैं तो वो समझ सकते हैं कि लड़के और लड़कियों का जो रेशो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और फीमेल फिटिसाइड को रोका जा सकता है। या प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही ये जांच करवाना कि वो मेल है या फीमेल है। और साथ में बच्चों हमारी कंट्री में एक लीगल ऑफेंस भी है। क्यों है लीगल ऑफेंस? क्योंकि एक सेक्स रेशो को बैलेंस करना है, गर्ल्स और बॉयज़ की जो रेशो है उसे मेंटेन करने के लिए। तो आज का बच्चों हमारे लास्ट टॉपिक था, इसे आपने अच्छे से पढ़ लेना है। कोई नहीं आपको पॉइंट समझ आया तो आप पूछ लेना, उसे हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अब ये चैप्टर बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट ही आपने एक बार रीड आउट कर लेना, और साथ में नोटबुक में नोट भी करते हुए चलना है।